अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या फैसला आया है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि किसी आरोपी या दोषी का घर गिराना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि ये अनुशासनहीनता और मनमानी नहीं चलेगी। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में एक मशहूर कविता का जिक्र किया, जिस कविता की 4 लाइन जो है वो मैंने शुरुआत में पढ़ी। बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले में अधिकारियों के मनमाने रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि बिना सुनवाई के किसी को दोषी करार नहीं किया जा सकता है और किसी पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कार्रवाई करने से पहले न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा कि हर इंसान के दिल में घर पाने की चाहत होती है। ये सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि परिवार की सुरक्षा और सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि क्या किसी आरोपी या दोषी के घर को तबाह किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आरोपी है। राज्य को इस तरह की मनमानी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है और ये संविधान और कानून दोनों के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को सामूहिक दंड के रूप में देखा है, जो संविधान में मना किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है और कानून के शासन का पालन करना आवश्यक है। अधिकारियों को इस तरह के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बनेगी। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि यदि किसी घर को गिराने का आदेश दिया जाता है तो पहले नोटिस भेजना जरूरी है, जिसमें सुनवाई की तारीख और कारण दोनों बताना होगा। नोटिस को सार्वजनिक स्थलों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घर के मालिक को अपील करने का मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई इल्लीगल संरचना को गिराया जा रहा है तो विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और इसका वीडियो जो है वो भी रिकॉर्ड जरूर किया जाना चाहिए। पुलिस और अधिकारियों की उपस्थिति में ही तोड़फोड़ की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने की बात भी की गई है। सभी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिपोर्ट तैयार कर नगर आयुक्त को भेजी जाएगी। इस दौरान कलेक्टर को ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो किसी भी दुरुपयोग या मनमानी कार्रवाई को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखें। अदालत ने पूरी तरह से साफ किया है कि केवल उन संरचनाओं को ही गिराया जाएगा जो अवैध हों और जिनका कोई और समाधान न हो। अगर अवैध तरीके से किसी इमारत को गिराया गया तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि किसी भी घर को गिराने का आदेश देने से पहले मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा जाए और घर या प्रॉपर्टी पर भी नोटिस चिपकाया जाए। नोटिस के 15 दिन बाद ही कार्रवाई आगे की जाए। इस दौरान अपील का मौका भी लोगों के पास होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि रातों रात महिलाओं और बच्चों को सड़क पर फेंकने का दृश्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखद और ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और अदालत ने अंत में ये निर्देश दिया है कि अगर कोई घर इलीगल है और सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक या जल निकाय पर स्थित है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उसके लिए उचित प्रक्रिया और नोटिस का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही है कि स्थानीय प्राधिकरण 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल स्थापित करें जिसमें नोटिस और आदेश का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो पूरा का पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि पिछले 2-3 सालों में बुलडोजर एक्शन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया। हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में इसके कई मामले सामने आए, जिसमें जो कई लोगों के घरों पर जिनके ऊपर आरोप लगे थे अलग अलग तरीके के, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया। फिर उसके बाद एक एक करके बाकी के राज्यों ने भी बुलडोज़र एक्शन को अपनाया, जिसमें कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, अगर हम बात करें गुजरात की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इन राज्यों ने भी बुलडोजर जस्टिस को अपनाया, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इसकी सुनवाई जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि इस तरह का जस्टिस बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पर कोई आरोप है और सच में वो जो इस पर एलिगेशंस लगे हैं वो दोषी नहीं होता है, लेकिन अगर पहले ही उसका घर गिरा दिया जाता है तो उसके साथ ये कितना गलत होगा।
होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मान लीजिए अगर वो दोषी भी हुआ, उसके बाद भी उसके घर को गिराना कहाँ से सही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो आरोप किया है उसकी जो सज़ा है वो पूरे के पूरे घर को क्यों मिले, क्योंकि जो वो पूरा का पूरा घर है वो एक परिवार का घर होता है और घर के हिंदुस्तान में कई मायने होते हैं, घर से लोगों के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो कोर्ट ने जो बुलडोज़र जस्टिस जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, उस पर कड़ी निंदा की है और उस पर बहुत जो स्ट्रिक्टली फैसला सुनाया है। इसमें कई पॉइंटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैंने ऊपर बताया कि किस तरह से अगर अब कहीं पर भी बुलडोज़ करना है किसी बिल्डिंग को या प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए नियम कानून का पालन करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो सही ढंग से काम करे। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये एक नींव की तरह है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है और कोई भी स्टेट इसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उससे जो आम जनता है उनको नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में जो बुलडोज़र एक्शन के बाद जो वहाँ की तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है कि जिस तरह से बच्चों को, महिलाओं को रात में घर से बाहर निकाला गया, फिर उसके बाद उनके घरों को बुलडोज़ कर दिया गया, तो जो तस्वीरें थी वो भी सही नहीं थी। उनको देखकर बिल्कुल भी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो बुलडोज़र एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें स्विच को।